नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में। आज हम पढ़ेंगे एएलपी इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स का चैप्टर 5 जो है स्टेशन मॉड्यूल। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे एसएम और एएसएम के ड्यूटीज, सिग्नल एक्सचेंज, लाइन क्लियर प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशंस, इमरजेंसी रिस्पांस और रजिस्टर से रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 5.1 की, स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। एसएम और एएसएम की दुनिया बहुत ब्रॉड होती है। उनका पहला काम है ट्रेन ऑपरेशंस, यानी ट्रेन के अराइवल्स और डिपार्चर्स को कोऑर्डिनेट करना और मूवमेंट्स को टाइमली इंश्योर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है पैसेंजर सर्विस, पैसेंजर्स की इंक्वायरीज हैंडल करना, उनकी असिस्टेंस करना और कंप्लेंट्स रिजॉल्व करना। तीसरा है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल रूम, मेंटेनेंस टीम और दूसरे स्टेशंस के साथ प्रॉपर लाइजनिंग मेंटेन करना। सेफ्टी और सिक्योरिटी भी स्टेशन मास्टर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्राउड मैनेजमेंट और इमरजेंसी प्रोसीजर्स सब स्टेशन मास्टर की निगरानी में होते हैं। फैसिलिटीज मैनेजमेंट में आते हैं प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरियाज, रेस्ट रूम और साइनेज का मेंटेनेंस भी स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में फेयर रूल्स एनफोर्स करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। और फाइनली टिकटिंग, टिकट सेल्स, रिजर्वेशन और टिकटिंग डिपार्टमेंट सब मैनेज करना स्टेशन मास्टर के स्कोप में आता है। अब आते हैं सेक्शन 5.2 पे, सिग्नल एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस के बारे में। सिग्नल एक्सचेंज का मतलब है स्टेशन स्टाफ और पासिंग ट्रेन्स के बीच एक कम्युनिकेशन होता है। पहला और सबसे बड़ी रीजन है सेफ्टी। सिग्नल्स इंश्योर करते हैं कि ट्रेन सेफली प्रोसीड करे और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करे। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल मूवमेंट्स। सिग्नल से ट्रेन को रोका जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है और इस सब से लोको पायलट को क्लियर डायरेक्शंस मिलते हैं जिससे दुर्घटनाएं जो है रोकी जा सकती है। तीसरा है एफिशिएंसी। प्रॉपर सिग्नल कोऑर्डिनेशन से डिलेज मिनिमाइज होते हैं और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूज हो सकता है। चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। स्टेशन स्टाफ और ट्रेन लोको पायलट्स और पर्सनल के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। और पांचवा रीजन है कंप्लायंस। एस्टेब्लिश सिग्नल प्रोसीजर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आपके सामने देखिए चित्र है, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सिग्नल एक्सचेंज किया जाता है और लोको पायलट किस तरह से उसका रिस्पॉन्ड देते हैं। सेक्शन 5.5 में हम देखते हैं डिपार्चर और अराइवल प्रोटोकॉल्स के बारे में। पहले है शेड्यूल एडियरेंस, यानी कि टाइम टेबल को मॉनिटर कराना है और ट्रेन क्रू के साथ कोऑर्डिनेट करना है। दूसरा है सेफ्टी इंस्पेक्शंस, लोकोमोटिव की क्या कंडीशन है, लोकोमोटिव के साथ साथ अन्य कोचेज और सिस्टम्स में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है उसका इंस्पेक्शन कराना है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तीसरा है प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, यानी कि ट्रेन के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म एलोकेट करना है, ऑक्यूपेंसी मैनेज करना है, साइनेज और अनाउंसमेंट्स को हैंडल करना है। चौथा है क्रू ब्रीफिंग्स, क्रू को उनकी ड्यूटीज, रूट्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में ब्रीफ करना है। पांचवा है सिग्नल कंट्रोल, सिग्नल ऑपरेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, करेक्ट सिग्नल एस्पेक्ट इंश्योर करना है। छठा है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि मेडिकल, सिक्योरिटी थ्रेट्स या मैकेनिकल फेलियर्स, सब इंसिडेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। पॉइंट नंबर 7 में पैसेंजर सर्विस की बात आती है, जिसमें टिकटिंग, एमिनिटीज, लगेज हैंडलिंग और स्पेशल असिस्टेंस को इंश्योर किया जाता है। और लास्ट में पॉइंट नंबर 8 है डॉक्यूमेंटेशन, डिपार्चर, अराइवल और इंसिडेंट्स को एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब सेक्शन कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्टेशन मास्टर के पास मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। पहला है टेलीफोन, कंट्रोल ऑफिस का डायरेक्ट लाइन, उसमें मल्टीपल लाइंस होते हैं विथ इमरजेंसी कॉल फैसिलिटी होती है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट फील्ड इंस्पेक्शंस के दौरान हम बात कर सकते हैं। तीसरा है डाटा कम्युनिकेशन, रिटर्न मैसेजेस जो डाला जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू वो सेंड की जाती है। चौथा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर को रेलवेज के ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। पांचवा है फेस टू फेस मीटिंग्स, क्रिटिकल ऑपरेशंस या इमरजेंसी में ब्रीफिंग्स होती है।
और सिक्स्थ है सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम्स, विजुअल इंडिकेटर्स और कंप्यूटराइज्ड इंटरफेसेस रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 5.6 की, सिग्नल्स को मैनेज और कंट्रोल कैसे करते हैं। पहला एस्पेक्ट है सिग्नल लेआउट। सिग्नल्स का प्लेसमेंट और कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है ताकि लोको पायलट को जो है विरोधाभासी संकेत प्राप्त ना हो। दूसरा है सिग्नल ऑपरेशन में स्टेशन लिमिट्स के अंदर क्लियर, कॉशन या स्टॉप सिग्नल्स ऑपरेट किए जाते हैं। मॉडर्न स्टेशंस में कंट्रोल पैनल होता है जिसमें सिग्नल एस्पेक्ट सेट करते हैं और ट्रेन को जंक्शंस पे रूट किया जाता है। कम्युनिकेशन भी जरूरी है, सिग्नल ऑपरेटर के साथ लाइजनिंग करना है और माल फंक्शनिंग्स को प्रॉपर्ली एड्रेस करना है। कोऑर्डिनेशन में ट्रैक ऑक्यूपेंसी और रूट क्लियरेंसेस के लिए ट्रेन डिस्पैचर्स के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स में इंसिडेंट्स के टाइम सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए सिग्नल ऑपरेशंस एडजस्ट किए जाते हैं। और सबसे जरूरी है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। स्टेशन मास्टर उनके स्टेशन पर कार्य करने वाले उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बारे में और उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी रिकॉर्ड्स रखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइन क्लियर प्रोसीजर। लाइन क्लियर का डेफिनेशन ये है परमिशन जो एक ब्लॉक स्टेशन पिछले ब्लॉक स्टेशन को देता है ताकि ट्रेन चल सके और उसके स्टेशन पर आ सके, या अगले स्टेशन से ली गई परमिशन जिससे ट्रेन को अगले स्टेशन के लिए रवाना किया जा सके। अब इस अनुसार स्टेशंस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, क्लास ए स्टेशन, क्लास बी स्टेशन और क्लास सी स्टेशन। इन सभी स्टेशनों पर लाइन क्लियर देने की कुछ अपनी शर्तें हैं। इन शर्तों को आपके स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। अब बात करेंगे इमरजेंसी रिस्पांस की। किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के टाइम स्टेशन मास्टर को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना होता है। इमीडिएटली पहले तो असेसमेंट करना है कि इंसिडेंट की नेचर क्या है और उसकी गंभीरता कितनी है। सेफ्टी को प्राथमिकता देनी है और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करनी है। साथ ही कंट्रोल सेंटर को नोटिफाई भी करना है, उसकी लोकेशन, इंसिडेंट की नेचर, किस तरह की सहायता की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को इमीडिएटली बताना होता है। तीसरा जो है एक्टिवेट करना होता है रेस्पॉन्स टीम को। रेस्पॉन्स टीम में मेडिकल की टीम होती है, फायर ब्रिगेड होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जैसी ज़रूरत हो उन सभी को यूटिलाइज करना होता है। चौथा स्टेप है पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखना। अफेक्टेड एरियाज को जितनी जल्दी हो सके खाली कराना होता है, पैसेंजर्स को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना है और भीड़ को कंट्रोल करना है। पांचवा है कंट्रोल अथॉरिटीज जैसे कि पुलिस, फायर, मेडिकल सर्विसेज और रेलवे अथॉरिटी के साथ जो है लाइजनिंग करना होता है। डॉक्यूमेंट और एनालाइज इंसिडेंट्स की रिपोर्ट, विटनेसेस को रिकॉर्ड करना और पोस्ट इंसिडेंट को रिव्यू करना। अब बात करेंगे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में उपलब्ध कम्युनिकेशन टूल्स की। पहला है कंट्रोल फोन, स्टाफ और कंट्रोल ऑफिस का डायरेक्ट लाइन, मल्टी लाइन विद इमरजेंसी फंक्शनैलिटी। दूसरा है टीएलसी या टीपीसी, ट्रेन लाइन और पोजीशन कंट्रोल, जो रेडियो सिग्नलिंग और सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन कंबाइन करता है। तीसरा है पीए सिस्टम यानी कि पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम, स्टेशन अनाउंसमेंट्स के लिए, डिपार्चर्स, अराइवल्स, प्लेटफॉर्म चेंजेस और इमरजेंसी घोषणाओं के लिए यूज किया जाता है। चौथा है वीएचएफ सेट, क्रू स्टाफ और सिग्नल ऑपरेटर्स के बीच में शॉर्ट वे कम्युनिकेशन के लिए है। पांचवा है वाकी टाकी, फील्ड इंस्पेक्शन के टाइम हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, इनसे बात की जा सकती है। अगला है सीसीटीवी प्लेटफॉर्म, क्राउड फ्लो और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स मॉनिटर करने के लिए या सर्विलेंस के लिए है। सातवां है कंप्यूटराइज सिस्टम जिसमें शेड्यूल्स, पैसेंजर मैनिफेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और रियल टाइम डाटा एक्सेस किया जाता है। और आठवां है मोबाइल डिवाइसेस और लोको कम्युनिकेशन के लिए। अब बात करेंगे स्टेशन मास्टर द्वारा मेंटेन किए जाने वाले रजिस्टर्स के बारे में। पहला है ट्रेन मूवमेंट रजिस्टर जिसमें अराइवल, डिपार्चर टाइम्स लिखे जाते हैं, ट्रेन नंबर्स लिखे जाते हैं, प्लेटफॉर्म असाइनमेंट्स और डिलेस के बारे में जिक्र होता है। कैश और टिकट रजिस्टर जिसमें टिकट्स की कितनी सेल हुई, कितना रिफंड है, एक्सेस फेयर और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, आजकल तो ये डिजिटल हो चुका है। सिग्नल और इंटरलॉकिंग रजिस्टर, सिग्नल एस्पेक्ट्स, रूट सेटिंग्स, ट्रैक सर्किट्स और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ट्रेन ऑर्डर बुक, रूट क्लियरेंस, स्पीड रेस्ट्रिक्शन और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस, एक्सीडेंट और इंसिडेंट रजिस्टर, इंसिडेंट रिकॉर्ड्स, एक्शन टेकन अपॉन और फॉलो अप मेजर्स के लिए। फिर होता है स्टेशन डायरी,
कौन कौन सी घटनाएं हुई, इवेंट्स, कम्युनिकेशंस और एक्टिविटीज़, इनका एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला होता है लोड स्टेबल रजिस्टर। लोको और रोलिंग स्टॉक जो यार्ड्स या साइडिंग्स में स्टेशन हैं, स्टेबल किए गए हैं, लोको पायलट और गार्ड के द्वारा, वहाँ स्टेशन मास्टर के द्वारा भी उसका जिक्र किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर की। जो ट्रेन से स्टेशन से बिना कंपोजिशन चेंज किए हुए पास होती हैं, उनका ट्रेन नंबर, टाइमिंग और क्रू का रिकॉर्ड होता है। और अंत में कंप्लेंट्स और सजेशन रजिस्टर होता है, जिसमें पैसेंजर के सारे कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस और फीडबैक का अकाउंट रखा जाता है। फिर अंत में बात करते हैं ग्रांट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक और ओइची ब्लॉक। ट्रैफिक ब्लॉक का मतलब होता है कि ट्रेन मूवमेंट्स को टेम्पोररी रूप से रोक दिया जाता है, जिससे मेंटेनेंस का कार्य, रिपेयरिंग या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो सके। इसे स्टेशन मास्टर या कंट्रोल ऑफिस द्वारा ऑथराइज किया जाता है। कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि कैसा काम होना है, कितनी देर के लिए होना है और गाड़ियों के परिचालन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। ब्लॉक के दौरान ट्रेन अफेक्टेड सेक्शन में एंटर नहीं करती हैं और स्टेशन मास्टर, कंट्रोल ऑफिस और ट्रेन क्रू के बीच कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन मेंटेन होता है। ओएचई ब्लॉक यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट ब्लॉक है, स्पेशली ओवरहेड इलेक्ट्रीफाइड इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए होता है। ये ज़रूरी है क्योंकि जो पर्सन उस पर काम करेगा उनकी सेफ्टी इंश्योर होगी, और जो ओवरहेड वायर्स के पास काम करते हैं एक्सीडेंटली कभी उसके कांटेक्ट में आ जाएं, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए ओवरहेड ओएचई वायर्स को डी एनर्जाइज कर दिया जाता है और फिर ब्लॉक ग्रांट किया जाता है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टीम के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम को मेंटेन किया जाता है। अब चैप्टर के आखिरी टीचिंग स्लाइड में हम लोग डेटा लॉगर की बात करेंगे। डेटा लॉगर 3 इंपॉर्टेंट एरियाज की मॉनिटरिंग करता है। पहला ट्रेन ऑपरेशंस मॉनिटरिंग, जिसमें अराइवल, डिपार्चर टाइम, स्पीड और लोकेशन डेटा को कैप्चर किया जाता है। और ये डेटा जो है रियल टाइम में कैप्चर करता है, मतलब अगर कोई फॉल्ट होगी या एक्सीडेंट होगा तो तुरंत ही देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और सेफ्टी मॉनिटरिंग भी होती है, जैसे कि सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग और स्पीड लिमिट या कंप्लायंस को मॉनिटर भी किया जाता है इसमें। अब अंत में हम चैप्टर को एक बार रिवाइंड करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि स्टेशन मास्टर सेफ, एफिशिएंट और कंप्लायंट रेलवे ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिग्नल एक्सचेंज, सेफ्टी, कोऑर्डिनेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए ये क्रिटिकल हैं। तीसरा, लाइन क्लियर प्रोसीजर स्टेशन क्लास के अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग होती है। चौथा, हमने देखा कि स्टेशन स्टाफ जो है डाइवर्स कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करते हैं, कंट्रोल फोन से लेकर सीसीटीवी तक। पांचवा, हमने देखा कि रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर करते हैं। और छठा, ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के दौरान वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं।